स्वागत है आप सभी का खबर अभी तक की खास पेशकश देश की आवाज में। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी और देश की आवाज में आज किसानों की बात कर रहेंगे। किसान और प्रशासन एक बार फिर से आमने सामने नजर आए। सिरसा में किसानों ने ऐलान किया था कि हमारे जो 5 साथी गिरफ्तार किए हैं उनको रिहा कर दिया जाए। अगर उनको रिहा नहीं किया गया तो फिर हम यहां पर एसपी कार्यालय का घेराव करेंगे। हजारों की तादाद में किसान सिरसा पहुंचे और साथ ही किसान नेता भी पहुंचे, राकेश टिकैत भी पहुंचे। इसके अलावा संयुक्त मोर्चा के और भी पदाधिकारी पहुंचे। वहीं हजारों की तादाद में अलग अलग जगहों से किसान वहां पर इकट्ठा हुए। तो 10,000 से ज्यादा, करीब 10,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी शहर की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तैनात किए गए। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के आवास के बाहर भी पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। फिर सवाल खड़ा होता है देश की आवाज में, और उस पर आपकी राय क्या है यह जानना जरूरी हो जाता है। और सवाल यह है कि किसान और प्रशासन आखिर कब तक आमने सामने इसी तरह से आते रहेंगे। किसानों को कौन बना रहा है मोहरा? क्या कोई किसानों को मोहरा बना रहा है? क्या कोई किसानों की आड़ में विरोध के दौरान हिंसा करवाता है? उसमें कोई भी हो सकता है। क्या किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश है? क्या किसानों को सरकार पर यकीन नहीं है? समाधान निकालने में फेल कौन हो रहा है? सरकार फेल हो रही है या किसान नेताओं की तरफ से कोई कोशिश नहीं की जा रही? और सिर्फ प्रदर्शनकारी किसान गिरफ्तार क्यों होते हैं? किसान नेता भी कहते हैं कि हमें गिरफ्तार करो, तो उन पर क्यों कार्रवाई नहीं हो पाती? जो आम किसान हैं उन्हीं को ही गिरफ्तार किया जाता है। किसान नेता भी बहुत से बड़े बड़े बयान दे जाते हैं, उन पर क्या बस नहीं चलता? जो छोटे कार्यकर्ता हैं, किसान नेता हैं, किसान कार्यकर्ता हैं, उन्हीं पर बस चलता है क्या? ये बहुत अहम सवाल हैं और इन सवालों पर गहराई से सोचना चाहिए। और आप बताइए कि आपको क्या लगता है। देखिए, सीधे से सवाल है, सीधे से सवाल हैं। और सवाल यह है कि क्या वाकई किसानों को बदनाम करने की कोशिश, किसान आंदोलन या प्रदर्शन के दौरान जो हिंसा होती है, पत्थर चलते हैं या किसी के साथ मारपीट होती है, वो जानबूझ के किया जा रहा है? सवाल यह भी है कि जो बातचीत का सिलसिला तय होने की बात थी वो आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही? कौन फेल हो रहा है, सरकार या फिर किसान नेताओं की तरफ से कोशिश नहीं की जा रही? सवाल यह भी है कि किसान नेता तो बड़ी बड़ी बात कर देते हैं, बहुत सी बातें कर देते हैं, लेकिन जो आम कार्यकर्ता हैं, आम किसान आंदोलन को लेकर जो विरोध कर रहे हैं वो गिरफ्त में आते हैं, उन पर कार्रवाई होती है। दूसरी बात यह है कि क्या किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है या फिर किसान नेता नहीं चाहते समाधान निकलना? किसान आंदोलन की आड़ में किसी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा किया जा रहा है? बहुत से अहम सवाल हैं और रोज बरोज कहीं ना कहीं से इस तरह की तस्वीरें और खबरें आ रही हैं कि यहां पर पुलिस और किसान आमने सामने आ गए, यहां पर पुलिस और किसान आमने सामने आ गए, यहां पर किसानों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस तरह की रोज बरोज खबरें आ रही है और सिरसा में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। लेकिन गनीमत रही कि हालात शांतिपूर्ण रहे, थोड़ा बहुत मामला गरमाया था। किसान नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं, भारी तादाद में किसान वहां पर पहुंचे। सवाल बहुत अहम है, जो भी आपके जहन में, आप किस तरह से इन सवालों को देखते हैं? आपका जवाब क्या? आप किस तरह से इस आंदोलन को देख रहे हैं? क्या यह आंदोलन अपने सही ट्रैक पर जा रहा है या इस ट्रैक से उतारने की इसको कोशिश की जा रही है? और अगर ऐसा किया जा रहा है तो वो कौन है? रिया हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं चंडीगढ़ से। स्वागत है आपका रिया जी, क्या कहेंगे आप? सर नमस्कार। नमस्कार। तो देखिए, किसानों और सरकार के बीच अब काफी देर से, ये काफी टाइम हो गया है, 8 महीने होने को हैं, अभी तक ये मसला सुलझा नहीं है। समझ में नहीं आता है कि आखिर कहाँ पर कमी है, क्योंकि किसान इसको अपनाने के लिए तैयार नहीं है। फिर उसके बावजूद भी सरकार क्यों जबरदस्ती थोपने में लगी हुई है इन कानूनों को? अगर किसी को ये कानून पसंद नहीं है, किसानों को लेकर सरकार ने ये कानून बनाए हैं ना, तो फिर जब किसान ही नहीं मान रहे, इसको अपना नहीं रहे, तो क्यों जबरदस्ती की जा रही है? समझ में नहीं आता है कि सरकार भी इस बार अनदेखी कर रही है। 8 महीने हो चुके हैं, क्यों इस मुद्दे को खत्म नहीं किया जाता है? और आम लोग भी इतने ज्यादा परेशान हो रहे हैं। आपको नहीं लगता कि सरकार को पहल करनी चाहिए और इसको खत्म करना चाहिए? शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी। तो एक सवाल ये भी है कि अगर किसान ये कह रहे हैं कि हमें ये कानून नहीं चाहिए और उसमें किसानों की एक बड़ी तादाद है, लेकिन सरकार कह रही है कि नहीं बहुत अच्छे कानून है, हम तो इन्हें लागू करके रहेंगे, किसान कह रहे हैं कि भाई मत करिए लागू, या फिर इन्हें रद्द करके बातचीत कर लीजिए, क्या ऐसा मुमकिन नहीं है? ये बहुत अहम सवाल है। किसान कह रहे हैं कि हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि आप इन कानूनों को रद्द कर दें,
हम अपने घर चले जाएंगे, कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं। अच्छा, इसी के साथ सिरसा में किसानों का आंदोलन जारी है और सिरसा किसान नेता पहुंचे हैं, राकेश टिकैत भी पहुंचे, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। एक अहम खबर यह भी आ रही है इस बीच, राकेश टिकैत और जो अधिकारी हैं उनकी बातचीत भी चल रही है। और अब यह बातचीत किस मुकाम पर आकर रुकेगी और क्या समाधान होगा, क्योंकि सिरसा में किसानों ने ठान लिया। देखिए, फतेहाबाद में किसानों को गिरफ्तार किया गया था तो तब तक उन्हें रिहा नहीं किया गया, तब तक आंदोलन चलता रहा, प्रदर्शन चलता रहा। अब सिरसा में भी कुछ किसानों को गिरफ्तार किया गया, 5 किसान हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। और इस गिरफ्तारी हुई है जो हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा हैं, उनकी गाड़ी पर जो पथराव हुआ था उस सिलसिले में गिरफ्तारी हुई है। किसानों का कहना है कि जिन लोगों ने पत्थर मारे थे, पथराव किया था, उनको नहीं पकड़ा गया, सिर्फ काले झंडे दिखाने वाले किसानों को पकड़ा गया। देदान से हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं फरीदाबाद से, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे आप? जी सर, नमस्कार जी। जी नमस्कार। देखिए, किसान इतने दिनों से सड़क पे पड़े हैं, ना उनकी कोई सुनने वाला है, ना सुध लेने वाला है। यहाँ तक कि किसान इस वजह से ज्यादा परेशान है कि दुष्यंत चौटाला उनके साथ धोखा करते हैं। दुष्यंत होते तो इतनी नौबत नहीं आती। और जो उनके पथराव हुआ है, ये आंदोलन ना तो भटका है ना कुछ है, बस इनको इनके साथ देने की जरूरत है। इस समय बीजेपी अपना खेल खेल रही है। मनीष ग्रोवर को आप सभी जानते हैं, कैसे वो माफिया के साथ रहते हैं, कैसे वो वोट वाले दिन पकड़े गए, बस यही था। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, किशन मान जी, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे आप? आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। किशन जी, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार, कहिए। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब किसान इन तीनों काले कानूनों के लिए 7-8 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इस सरकार ने इनकी सुननी चाहिए। ये सरकार इनकी बात बिल्कुल नहीं सुन रही। बॉर्डरों पे पूरे देश का किसान बैठा है और ये एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो किसान की तरफ इस सरकार को जो किसानों ने बनाया था, इसलिए बनाया था, जनता की आवाज बनेगी, किसानों की समस्याओं को दूर करेंगे। ये बिल्कुल भी सरकार फेल हो चुकी है। हरियाणा सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, ये बिल्कुल फेल हो चुकी है। किसानों की बर्बादी के लिए तीनों काले कानून बनाए हैं जो इन्होंने तुरंत वापस ले लेने चाहिए। मेरी तो सरकार से यही मांग है, तो किसानों को परेशान ना करे। सैकड़ों किसान बॉर्डरों पे मर चुके हैं, इन्होंने किसानों की बात को सुनना चाहिए, मेरी यही प्रार्थना है। ठीक है सर, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और सवाल ये भी है कि देखिए, किसान और जवान, जय किसान हमारे देश का मशहूर नारा, लेकिन जब से यह आंदोलन शुरू हुआ है तब से कई बार जवान और किसान आमने सामने आ रहे हैं। और क्या ये दूरियां बढ़ जाएंगी जवान और किसान के बीच? जवान भी किसानों के परिवार से हैं ज्यादातर। इसको लेकर भी एक सवाल है कि आखिर कब तक इन कृषि कानूनों के विरोध और समर्थन की वजह से जवान और किसान आमने सामने होंगे। एक और दर्शक हमारे साथ सुमेर जी हैं, स्वागत है आपका सुमेर जी। नमस्कार जी नमस्कार, कहिए सुमेर जी। ये किसान प्रशासन किसान के आमने सामने है, ये सरकार जानबूझ के वो कर रहे हैं जी। सरकार सुनाई नहीं कर रही, इनको जानबूझ के किसानों को मोहरा बनाया जा रहा है ऐसे। और अगर समाधान निकालना होता है सरकार अब से पहले निकाल देती है। ये है, इसमें और कोई वो बात नहीं है, टाइम पास करने वाली बात नहीं। ठीक है सर, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं, सवाल कई सारे हैं, जो भी आपके जहन में है आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। राजवीर जी हमारे एक और दर्शक हैं। राजवीर जी, स्वागत है, क्या कहेंगे? जी नमस्कार, कहिए। हम तो किसानों के बारे में चर्चा कर रहे थे, किसानों के बारे में ये मसला कब हल होगा? जी, आपको क्या लगता है राजवीर जी, मसला क्यों नहीं हो रहा हल? हमें तो लगता है जी, किसानों साथ ये सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है। सरकार ने वो कल कर दिया, लाठीचार्ज कर दिया, किसानों को गिरफ्तार कर लिया, तो कुछ मांगे किसानों की होनी चाहिए ना। एमएसपी वाला था, ये किसानों को देख के ना मना करें सरकार वाले। आप हमारे साथ जुड़े। एक और मैं बात क्लियर कर दूं, कई बार प्रदर्शन के दौरान हिंसा हो जाती है, उपद्रव होता है। सरकार या और दूसरे जो प्रशासन है उनकी तरफ से कहा जाता है कि वो किसान आंदोलन के दौरान हुआ। किसान कहते हैं कि वो हमारे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, किसान ऐसा नहीं करेंगे। फिर ये सवाल आता है कि फिर किसान ही ऐसे लोगों की पहचान करें और अपने आंदोलन को खराब ना होने दें। वहीं दूसरी तरफ आखिर इस मसले का हल क्यों नहीं हो रहा? क्या किसान नेता नहीं चाह रहे या फिर सरकार नहीं चाह रही और मसले को लंबा खींचा जा रहा है? एक और दर्शक हमारे साथ हैं,
राजकुमार जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका राजकुमार जी। राजकुमार जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। हाँ जी सर। जी नमस्कार, कहिए राजकुमार जी। हाँ जी, हम तो ये कहना चाहते हैं भी किसानों का मसला एक तरफ हो जाए, या सरकार माने या किसान माने। जी आम जनता क्यों पीछे जा रही है बीच में? इसका कोई तो हल कर निकालना चाहिए ना इनको। बिल्कुल बिल्कुल। अब सवाल यही है राजकुमार जी कि आखिर हल क्यों नहीं निकल रहा? सभी कह रहे हैं कि निकलना चाहिए, लेकिन निकल क्यों नहीं पा रहा? सरकार नहीं चाहती निकालना, किसान नेता नहीं चाह रहे। सर जी ऐसा है, जब उनको कानून मंजूर नहीं है तो सरकार को मान जाना चाहिए ना। जी ठीक, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। जब किसानों को मंजूर नहीं तो आखिर लंबी बात क्यों खींचनी? इतने बेहतरीन कानून हैं, सरकार का कहना है, किसान कहना है कि इसमें बर्बादी नजर आती है, फिर मसले का हल कैसे निकलेगा? एक और दर्शक हमारे साथ में, रणधीर जी हमारे साथ में, स्वागत है आपका रणधीर जी। रणधीर जी आप जुड़ चुके हैं खबरें अभी तक पर, क्या कहेंगे? हेलो जी नमस्कार रणधीर जी, कहिए। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, कहिए। हाँ ये सरकार ने किसानों की आड़ मारी है, अंबानी और अंबानी के लिए कानून लाए हैं जी। जी आप अपनी बात जारी रखें। किसानों का नाम लेकर अंबानी अंबानी के लिए कानून लाए हैं। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो सरकार ने अंबानी अडानी के लिए कानून बनाए हैं। किसानों का कहना है कि किसानों की तो बात की जा रही है फायदे की, फायदा उद्योगपतियों का होगा। एक और दर्शक हमारे साथ में है, राजकुमार जी हमारे साथ में है। राजकुमार जी क्या कहेंगे? स्वागत है आपका। राजकुमार जी आप बोलिए, आप टीवी पर जुड़ चुके हैं खबरें अभी तक के साथ, और जब भी हमारे दर्शक, मेरी अपील है कि जब भी आप कॉल किया करें तो आप टीवी की आवाज पर बिल्कुल ध्यान न दिया करें। जब भी आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े, देश की आवाज में जुड़े, खबरें अभी तक के साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, तो आप बिल्कुल भी टीवी की आवाज पर ध्यान न दें। जैसे ही आपका कॉल लग जाए और हमारी और आपकी बात शुरू हो जाए तो आप बोलना शुरू कर दें। और इसके अलावा आप चाहें तो अगर कहीं बाहर भी हैं या आपको लगता है कि आप कॉल करें तो फेसबुक पर भी हमारे जाकर आप प्रोग्राम को देख सकते हो, बाद में भी देख सकते हैं। खबरें अभी तक का पेज है फेसबुक पर, इंग्लिश में खबरें अभी तक लिखेंगे आपको पता चल जाएगा। सवाल लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, जो भी आपके जहन में है। बार बार पुलिस और किसान आमने सामने आ जाते हैं। प्रमिला जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। प्रमिला जी क्या कहेंगी? हाँ जी जी कहिए। हाँ जी, मैम बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। हम किसानों को, जी सरकार किसानों की बात क्यों? बात पूरी कीजिए अपनी। चलिए शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़िए। आप भी जुड़ सकते हैं, जो भी आपके जहन में है सवाल, और हमारे नंबर्स, आप इस कार्यक्रम में नंबर्स के जरिए जुड़ सकते हैं जो नीचे आपको नजर आ रहे हैं। आप फोन मिलाइए, ऊपर भी नजर आ रहे हैं, कभी नीचे नजर आ रहे हैं, और जो भी आपके जहन में है। जगपाल जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। जगपाल जी क्या कहेंगे? देखिए सरकार, मेरा कहना ये है जी कि ये जो आंदोलन जिस शेप में चल रहा है ये समझ से परे है। जब सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों पर स्टे लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे जो है ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने से लगाया है जी, ना किसी को खुश करने के लिए लगाया है। स्टे इसलिए लगाया है कि ये कानून बड़ी अफरा तफरी में बनाए गए, संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन नहीं हुआ, और ये किसान के मौलिक अधिकार, आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, इक्वलिटी बिफोर लॉ, और उसका जीने का अधिकार आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। और ये सुप्रीम कोर्ट से स्टे कभी वेकेट नहीं होगा। मेरी किसान भाइयों से दरखास्त है कि आप ये अपना धरना छोड़कर घर जाएं। अगर तो कानून लागू होता है दोबारा आ जाए। ये जो है सरकार को, रिप्रेजेंटेटिव को, और उनके सामने लखैती करना और ये फिजिकल फोर्स जो है, ये संविधान में इनको, हालांकि मैं इनके फेवर में हूँ, इनके हक में हूँ, लेकिन इनकी इस अप्रोच के बिल्कुल खिलाफ। ठीक है सर, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ हैं गुरुग्राम से, प्रकाश जी क्या कहेंगे आप? सर जी ये टिकैत साहब है ना, ये पिछली बार तो अपना वो बर्बाद करके गया था मलिक हरियाणा को, अब की बार ये टिकैत बर्बाद करके जाएगा यहाँ से। तो ये है ना,
बहुत ज्यादा नुकसान करवाएगा यार हरियाणा में। अच्छा, इसने राजनीति करनी है और कुछ नहीं। ठीक है सर, आप जुड़े हमारे साथ, शुक्रिया। आप भी जुड़ सकते हैं। क्या किसानों को बरगलाया जा रहा है? क्या कोई मोहरा बना रहा है? सरकार बना रही है, किसान नेता बना रहे हैं, या कोई पार्टी बना रही है? किसानों के नाम पर राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा किया जा रहा है? आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि बार बार किसान और पुलिस प्रशासन आमने सामने आ जाते हैं? जय जवान जय किसान जो नारा साथ में लगता है वो एक दूसरे के खिलाफ नजर आते हैं। सुरेंद्र जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं। सुरेंद्र जी क्या कहेंगे? स्वागत है आपका। सुरेंद्र जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। चलिए, लगता है फोन कट गया है, लेकिन आप भी जुड़ सकते हैं। जो भी आपके जहन में, किस तरह से आप देखते हैं इस आंदोलन को, इस तरह के प्रदर्शन को। आज सिरसा में हजारों की संख्या में किसान इकट्ठा हुए, करीब 10,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी वहां पर तैनात किए गए ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। तो वहीं किसानों की तरफ से यह कहा गया है कि जो 5 हमारे साथी गिरफ्तार किए उनको रिहा किया जाए। गौरव हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं। गौरव जी क्या कहेंगे? जुड़ चुके हैं गौरव, कहिए आप। हाँ जी सर। जी नमस्कार, कहिए। हाँ जी नमस्कार सर। जी सर, ये सरकार किसानों के साथ बहुत गलत कर रही है सर। किसानों की बात नहीं सुनी जा रही, सरकार के घोड़ा लाठी देनी पड़ेगी जी। सरकार के घोड़ा लाठी देनी पड़ेगी जी, ऐसे नहीं मानेगी सरकार। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। रविंद्र मान हमारे एक दर्शक करनाल से हमारे साथ जुड़ गए। रविंद्र मान जी आप क्या कहेंगे? किस तरह से देखते हैं, आखिर क्यों मसले का हल नहीं निकल रहा? क्यों प्रशासन और किसान आमने सामने आ जाते हैं? ये कुरैशी सरकार अटक नहीं कर रहा है जी। और मान साहब आपको फोन कट गया, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। एक और दर्शक हमारे साथ हैं गुरुग्राम से, मेहर सिंह जी। शेर सिंह जी हमारे साथ हैं। शेर सिंह जी क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ, ये जो प्रदर्शन चल रहा है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे कि हम इसको लागू करें, तब आप प्रदर्शन कर सकते हैं। ये बेबुनियाद है, गलत है। आप इसको किसी वजह से देखते हैं। किसान तो आज खेत में काम कर रहा है, हमें नहीं लगता है किसान है। किसान कभी भी ऐसे सड़क पे नहीं आ सकता। सरकार ने खुला कहा है कि हमारे अगर 2 साल के बाद हम इसको लागू करते हैं, तब आप इसमें आपके प्रदर्शन कर सकते हैं। क्या हरियाणा में टिकट यूपी से आते हैं? क्या किसी जिले में जाके एक बार प्रदर्शन करके दिखाइए। ठीक, क्या यूपी में किसान नहीं है? शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे एक दर्शक शेर सिंह मान कह रहे हैं कि ये किसान नहीं है, किसान तो खेत में काम कर रहा है। एक और दर्शक हैं रणवीर मान जी हमारे साथ हैं पानीपत से। मान साहब आप क्या कहेंगे? सर नमस्कार। नमस्कार जी, कहिए। सर मैं कहूँगा ये बिल्कुल किसान नहीं है, किसान अपने खेतों में काम कर रहे हैं। ये राजनीतिक द्वंद्वी है, राजनीतिक आदमी है। अच्छा। और ये जो टिकट है ना, ये टिकट ये हमारे हरियाणा का सत्यानाश करके जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि इसको अंदर दीजिए। कल आपके चैनल पर कह रहा था कि महायुद्ध होगा देश के अंदर। ये कौन होता महायुद्ध करने वाला? ये अपने जिले को संभालो ना, हमारे हरियाणा को क्यों बर्बादी की तरफ लेके जा रहा है? और सरकार इस पर एक्शन ले। जी शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो रणवीर मान वो कह रहे हैं कि किसान नेता राकेश टिकैत पर एक्शन लिया जाए। सवाल यह भी है कि किसान नेताओं के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा, जबकि वो कहते हैं कि हमें पकड़ें, अगर हम गलत कर रहे हैं तो सरकार बच रही है। और जो कार्यकर्ता या छोटे किसान कार्यकर्ता हैं जो इस तरह के प्रदर्शन में शामिल होते हैं या उग्र हो जाते हैं, कई बार उनको पकड़ लिया जाता है, कार्रवाई होती है। तो बहुत से सवाल हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं? अच्छा, पुलिस और जवान सामने आ जाते हैं, ये भी बड़ी एक परेशानी वाली बात अब बनती जा रही है कि कई बार ऐसा हुआ है। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, सर्जन जी हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका सर्जन जी। हाँ जी नमस्कार, कहिए। हाँ जी, किसानों को बार बार सरकार उकसा रही। जी सज्जन जी कहिए। किसानों का कोई दोष नहीं है, ये सरकार उकसा रही है और लगा रही है। चलिए, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो सज्जन जी कह रहे हैं कि किसानों को उकसाया जा रहा है बार बार सरकार की तरफ से। रोहतक से एक और दर्शक हमारे साथ हैं, विजेंद्र जी स्वागत है आपका। यस सर, नमस्कार जी। नमस्कार, कहिए। आप जुड़ चुके हैं विजेंद्र जी, कहिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ यस सर, नमस्कार सर। नमस्कार, कहिए सर।
जी ऐसे है, सरकार की और किसानों की आपस में तालमेल नहीं बैठ रहे हैं इनका। इनको पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये जी। इनको ये नहीं पता ये कर क्या रहे हैं, कोई समझाने वाला नहीं है इनको ढंग से। मतलब दोनों को समझाने वाला नहीं है, ना सरकार को ना किसानों को। हाँ हाँ जी, किसान ही बैठे हैं वहाँ पर, बैठे किसान ही वहाँ पर, ये सच्चाई है। मैं खुद जाके आया हूँ 2-3 जगह। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो विजेंद्र जी कह रहे हैं कि जो आंदोलन कर रहे हैं वो बैठे किसान ही हैं, लेकिन कोई समझाने वाला नहीं है। अब समझाएगा कौन, सवाल ये। और इतने महीने हो चुके हैं और सब कह रहे हैं हम समझदार हैं। अब समझदारों को समझाएगा कौन? किसान अपनी मांग पर अड़े हो कि भाई हमें नहीं चाहिए, हमें नुकसान नजर आता है, मत दीजिए ये कानून। सरकार कह रही कि नहीं देकर रहेंगे, बहुत अच्छे कानून है। मसले का हल कैसे निकले? और चलो परेशानी तब बढ़ जाती है जब पुलिस, जवान और किसान सामने आ जाते हैं। हालांकि सिरसा में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन अभी भी प्रदर्शन वहां चल रहा है। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, राकेश जैन साहब हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका जैन साहब, कहिए। मेरा ये कहना है कि जो किसान अन्नदाता है, जिसके खिलाफ ये मोदी सरकार और मोदी के लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, ये किसान आंदोलन है। ये किसान आंदोलन है, किसान लोग आंदोलन कर रहे हैं जिसके खिलाफ ये मोदी और आरएसएस के लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं। कभी किसानों को आतंकवादी कहते हैं, कहीं खालिस्तानी कहते हैं, ये गलत बात है। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ है, बलजीत जी, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? नमस्कार जी। नमस्कार बलजीत जी, कहिए। सर जी आपकी आवाज आ रही है, कहिए आप। बलजीत जी आप जुड़ चुके हैं खबरें अभी तक पर, क्या कहेंगे बताइए। चलिए शुक्रिया, आपने कोशिश की। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, नीरज जी हमारे साथ हैं। नीरज जी स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार, कहिए। वैसे जी मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ भाई, किसान भाइयों की बात मान लेनी चाहिए सरकार को। जी धीरज जी। या सरकार को फिर इन कानूनों का फायदा नुकसान समझाना चाहिए। जो नुकसान हो रहा है वो हमारा ही नुकसान है। किसानों को बहकाने की जो बात बार बार हो रही है जी, ये किसान भी तो समझता नहीं, ये भी तो सरकार को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का जो भी हमारे साथ जुड़े थे। बात आखिर में यही निकलकर सामने आई कि समझाया नहीं जा रहा। सरकार कह रही है कि हमने बहुत समझाया है और हमने तरीके से समझाया है कि कितने फायदेमंद हैं। तो किसान नेता कह रहे हैं कि हमने भी इन कानूनों को पढ़ा है और हमें भी पता है कि कितने नुकसानदायक हैं। अब सवाल यहाँ पर यह कि टकराव आखिर कब तक चलता रहेगा। बहुत सारे लोग अपनी परेशानियों का जिक्र कर रहे हैं, तो किसान भी अपनी परेशानियों का जिक्र कर रहे हैं कि उनकी जिंदगियों का सवाल है। सरकार कह रही है कि सब कुछ फायदेमंद रहेगा, किसान कह रहे हैं कि नहीं नुकसान ही नुकसान है इसमें। लेकिन परेशानी तब बढ़ जाती है जब किसी शहर में फिर प्रदर्शन होता है और वहां पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा हो जाता है। सिरसा में किसानों ने आज प्रदर्शन किया है और अभी चल भी रहा है प्रदर्शन। कई किसान नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं। 5 किसानों को गिरफ्तार किया गया और उनकी रिहाई की मांग की जा रही है। अभी कुछ दिन पहले सिरसा में जो हरियाणा के डिप्टी स्पीकर हैं रणवीर गंगवा, उनकी गाड़ी पर पथराव किया गया था। उस सिलसिले में पुलिस ने कुछ किसानों को गिरफ्तार किया। किसानों का कहना है कि जो गिरफ्तार किए गए हैं वो दूसरे लोग हैं, उन्होंने नहीं किया था ऐसा, और जिन्होंने पत्थर मारे थे वो कोई और लोग हैं। हम भी चाहते हैं कि गिरफ्तारी हो और कार्रवाई हो, लेकिन गलत तरीके से कार्रवाई ना हो। लेकिन सवाल यही कि सब अपने आप को ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। एक तो वैसे ही देश के हालात कोरोना के बाद से लोग परेशान हैं, कारोबार के हर लिहाज से, तो सोचना चाहिए किसान नेताओं को भी संजीदगी से और सरकार को भी, और मसले का हल निकालना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। बाकी आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम को आप दोबारा भी देख सकते हैं। आप अपनी क्या आपने क्या बोला कैसे बोला, फेसबुक पर खबरें अभी तक का पेज है, आप वहाँ पर खबरें अभी तक लिखें KHABRAINABHITA खबरें अभी तक, और आप उसको शेयर भी करें और दूसरे लोगों तक पहुँचाएं कि आपने क्या बोला था, अपनी राय दी थी। आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।